बापू परीक्षा केंद्र पे जो एग्जाम रद्द हो गए थे उसका आज एग्जाम होने जा रहा है और बीपीएससी पटना के अलग अलग सेंटरों पे उसका एग्जाम लेने जा रही है। इधर नीतीश बाबू जो है वो गोपालगंज निकल पड़े हैं अपने प्रगति यात्रा को लेके। जैसे कि पटना में सब कुछ ठीक हो, उन्होंने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि इस ठंड में जो वो बच्चे गर्दनी बाग में बैठे हैं या फिर गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के साथ बैठे हैं, उनका क्या होगा। सवाल बड़ा है और इसीलिए इसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी और लाजमी है। इसी के ऊपर हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज नीतीश कुमार जो है अपनी प्रगति यात्रा को लेकर गोपालगंज पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि कई सारी योजनाओं का वहां पे जाके उद्घाटन करेंगे, बताएंगे कि कितनी सारी योजना आपको देने वाले हैं और बाकी ये भी बताने वाले हैं कि उन्होंने क्या किया है इन 5 सालों में। पूरा अपना काम का जत्था लेके पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसमें शायद ये जिक्र नहीं कर पाएंगे कि मेरी वजह से या फिर सरकार की नाकामी ही कही जाएगी, जहां पे बीपीएससी के जो छात्र हैं अभी भी इस ठंड में बैठे हुए हैं, लगातार इस शीतलहर का सामना कर रहे हैं और लगातार परेशान हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी जाएंगे तो एकदम से गाड़ी में ब्लोअर चल रहा होगा, उन्हें तो इस ठंड का एहसास भी नहीं होगा। जहां पे जाएंगे, जिस हॉल में ठहरेंगे, वहां पे भी ब्लोअर चल रहा होगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ठंड क्या होती है। लेकिन अगर वहीं गर्दनी बाग में बैठे उन छात्रों की अगर बात की जाए तो वो इस ठंड में बैठे हुए हैं, परेशान हैं और इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि शायद री एग्जाम हो जाए। इस उम्मीद पे बैठे हैं कि जिस काम के लिए वो बैठे हैं वो काम पूरा हो जाए। उधर प्रशांत किशोर जो है एकदम से छात्रों के साथ बैठे हुए हैं, लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब तक एग्जाम होगा नहीं, मैं यहां से उठने वाला नहीं हूं। ये मेरा आमरण अनशन है और यहां से तभी उठूंगा जब छात्रों की डिमांड पूरी होगी। लेकिन अभी अगर आज की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। आज बीपीएससी अपना एग्जाम भी लेने वाली है। पटना में भी कई सेंटर जो है वो पड़े हुए हैं और वहां पे भी विद्यार्थी की पहुंचने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी जो है वो पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको तो जॉब चाहिए। और इस वजह से लगातार जो है एकदम से सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लोग जो एक उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि चलो भाई री एग्जाम हो जाएगा, हर जगह फिर से एग्जाम होगा, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा देखने को मिल नहीं रहा। बीपीएससी ने कल ही ऐलान कर दिया था कि 11 बजे तक छात्रों की एंट्री होगी और 11 बजे तक जो टाइम है 11 बजे का, वहां उस टाइम पे जो छात्र है वो सेंटर पे अपने पहुंच जाएंगे, अपने सेंटर में प्रविष्ट हो जाएंगे। 9 बजे से लेके 11 बजे तक की एंट्री की प्रक्रिया होगी और उसके बाद एग्जाम होगा। और इधर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनी बाग या फिर गांधी मैदान में इस बात की अपील कर रहे थे कि नहीं, एग्जाम दोबारा होगा और हर तरफ होगा, हर जगह होगा, यानी पूरा जो 17वीं बीपीएससी की प्रक्रिया है उसे ही दोबारा कराई जानी चाहिए। इसी को लेकर आमरण अनशन पे प्रशांत किशोर बैठे हैं। प्रशांत किशोर की तबीयत भी पहले से थोड़ी सी नासाज नजर आ रही है। प्रशांत किशोर के ऊपर ठंड का असर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बंदा टस से मस होने को तैयार नहीं है। अभी भी इस उम्मीद पे है कि शायद दोबारा एग्जाम हो जाए। अभी भी इस बात की चर्चा जो है वो तेज है कि क्या पता फिर से एग्जाम ले लिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कल पप्पू यादव ने रेल चक्का जाम कर दिया था। कल पप्पू यादव ने पूरा प्रयास किया था कि सरकार का ध्यान इसके ऊपर जाए, लेकिन सरकार का ध्यान तो अपने प्रगति यात्रा से हट ही नहीं रहा, जहां पे नीतीश कुमार अपनी शोभा का बखान करते हैं, जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है, बिहार को किस तरीके से उन्होंने स्थापित किया है। कई बार तो नीतीश कुमार ये तक बता देते हैं कि देखिए, हम ही आए तो सब कुछ है, हम नहीं थे तो कुछ था बिहार में। इतना तक बोल जाते हैं, सब लोग सुनते हैं, कुछ उनके समर्थक तालियां भी बजाते हैं, जैसे नीतीश कुमार से पहले बिहार अस्तित्व में ही नहीं था। अफसोस की बात है, जिनकी वजह से मतलब नीतीश कुमार चाहते तो बीपीएससी के इन अभ्यर्थियों को मना और समझा तो सकते थे, एकदम से बात कर सकते थे। अभी देख लीजिए, 2 दिनों से जो है यहाँ पे पीके जो है वो बैठे हुए हैं गांधी मैदान में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। कोई भी आदमी नहीं गया उनसे बात करने के लिए कि आखिरकार इस समस्या से निपटा कैसे जाए। हो सकता है प्रशांत किशोर को समझाया जा सकता था, हो सकता है प्रशांत किशोर से बातचीत करके छात्रों को समझाया जा सकता था, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की गई। सरकार अपने मस्ती में गुम है, सरकार को इससे कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
रोज की तरह आज का दिन भी शुरू हो चुका है। रोज की तरह सब कुछ एकदम से नॉर्मल बताया जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल दिखाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उन बीपीएससी अभ्यर्थियों की कोई मतलब सुन ही नहीं रहा, या फिर वो है ही नहीं, या फिर उनका धरना जो है बस यूं ही है, उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट बिहार में दिख ही नहीं रहा। जबकि सच्चाई इसके उलट है। पूरा भारत का ध्यान इन बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर है और साथ ही साथ सरकार के ऊपर है कि सरकार इसके ऊपर क्या फैसला लेने वाली है, नीतीश कुमार क्या कहने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो निकल पड़े हैं अपने यात्रा पे, और यात्रा पे जाके बताने वाले हैं कि उन्होंने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की है। मुझे लगता है इस उपलब्धि में एक उपलब्धि आप ये भी जोड़ दीजिएगा नीतीश जी, कि किस तरीके से आप अपनी प्रगति यात्रा में अपना गुणगान कर रहे थे, और उस वक्त बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है वो धरना स्थल पे बैठे हुए थे और अपनी मांगों की को पूरा करने का एक इंतजार कर रहे थे कि शायद सरकार का ध्यान अब आएगा हमारे ऊपर और हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है, सरकार का फैसला अब क्या होगा? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।